आदर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA पे। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा मनुस्मृति और भारतीय संविधान दोनों में से उत्तम क्या है। जब हम ये प्रश्न करते हैं कि मनुस्मृति और भारतीय संविधान दोनों में से उत्तम क्या है, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम दोनों की तुलना करना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मनुस्मृति और भारतीय संविधान में मूलतः अंतर क्या है। जब हम इस दोनों अंतर को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें मुख्य रूप से ये समझ आता है कि जो मनुस्मृति है वह ऋषियों के काल में यानी कि वैदिक काल की लिखी हुई है, जो लगभग लगभग आज से लाखों लाखों साल पहले की है। जबकि भारतीय संविधान आज से लगभग 75 या 80 वर्ष पहले लिखा गया है। जब आप किसी भी दो ग्रंथों को तुलना करते हैं जिनमें आपसी कई लाख वर्षों का अंतर होता है तो वह तुलना नहीं की जा सकती। उसका कारण क्या है, आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और मनुस्मृति क्या व्यवस्था है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं मनुस्मृति को। जब हम मनुस्मृति को समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे सामने एक शब्द निकल कर आता है जिसका नाम है वेद। वेद कहते हैं ईश्वरीय ग्रंथ को, यानी कि सभी लोगों का मानना यह है जो वेद पर आस्था रखते हैं कि जो वेद है वह एक ईश्वरीय ग्रंथ है। जब हम कहते हैं कि वेद एक ईश्वरीय धर्म ग्रंथ है तो इसका अर्थ ये होता है जिस ईश्वर ने मनुष्यों का निर्माण किया है उसी ने मनुष्य के लिए नीति नियम और कायदे भेजे हैं। इसी को कहा जाता है वेद। वेद में मनुष्य के लिए नीति नियम और कायदे लिखे गए हैं। लेकिन जब समाज उस वेद के विरुद्ध चलता है, यानी कि जब सर्व समाज किसी कारण या आधा समाज या एक चौथा हिस्सा भाग समाज उस वेद व्यवस्था के विरुद्ध चलता है, तब एक नया कानून आया जाता है जिसे कहा जाता है किसी नए ग्रंथ के नाम से। उसी को ही हम मनुस्मृति कहते हैं। मनुस्मृति महर्षि मनु के द्वारा लिखा गया मनु का विधान था, जबकि ईश्वरीय विधान है वेद। वेद के जो नीति नियम कायदे हैं वह सर्व मनुष्य के लिए है। उसके बाद जो मनुस्मृति आई वह ऋषि काल में आई और ऋषियों ने ही उसे लिखा। जब महर्षि मनु ने उसे लिखा तो उसका आधार था कि लोग वेदों के विरुद्ध जा रहे थे, वेदों की अवहेलना कर रहे थे। तब उन्होंने मनुस्मृति को लिखा और बताया जो वेद में लिखा गया है वही मानव का धर्म ग्रंथ है, यानी कि जो वेद में नीति नियम कायदे बताए गए हैं वही मनुष्य को मानने योग्य है। इसलिए उन्होंने मनुस्मृति लिखी और ये बताया कि वेदों की ओर जाओ और वेदों को ही पढ़ो। जब आप वेदों को पढ़ोगे, वेदों को समझोगे तो इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं और कहते हैं कि मनुस्मृति और भारतीय संविधान दोनों में से उत्तम क्या है, तो यहाँ पर हम प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि इन दोनों में से उत्तम क्या है। जबकि हम मनुस्मृति और भारतीय संविधान दोनों के विषय में कुछ नहीं जानते। आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि मनुस्मृति कब लिखी गई थी। जबकि हम मनुस्मृति को लिखने का कारण नहीं समझेंगे, लिखने का काल नहीं समझेंगे, तब तक हमें विषय समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आरंभ करते हैं हम मनुस्मृति के लिए। जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं तब हम ये देखते हैं जब ऋषि काल में वैदिक काल में मनुस्मृति की रचना की गई थी तब मनुष्य एक समानता भाव वाले होते थे, यानी कि वहां पर किसी भी प्रकार का अगड़ा पिछड़ा पक्षपात असमानताएं भेदभाव छुआछूत या आपसी घृणा द्वेष नहीं था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वैदिक ऋषि काल में असमानताएं पक्षपात अगड़ा पिछड़ा जातीय द्वेष धार्मिक द्वेष सांप्रदायिक द्वेष
ये सब नहीं थे। जब लिखा गया था मनुस्मृति, तब वहां पर केवल केवल एक समानता थी। दूसरा कारण कि वहां पर एक समाज था, अर्थात वहां पर सभी मनुष्य आर्य हुआ करते थे। जो मनुष्य सज्जन होता है उसे आर्य कहा जाता है, और जो मनुष्य दुष्ट होता है उन्हें अनार्य या दस्यु कहा जाता है। तीसरा कारण है एक जाति, यानी कि जब मनुस्मृति लिखी गई थी तब वहां पर एक ही जाति थी जिसे हम मनुष्य जाति कहते हैं। तीन इन चीजों को ध्यान रखिए। सबसे पहला कि वहां पर समानता थी, दूसरा वहां पर एक आर्य समाज था, तीसरा वहां पर एक मनुष्य जाति थी। फिर आता है चौथा कि जब मनुस्मृति लिखी गई थी तब वहां पर एक धर्म था जिसका नाम है वैदिक। यानी कि जब महर्षि मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखी जा रही थी तब वहां पर एक समानता थी, एक समाज था, एक जाति थी, एक धर्म था। फिर आता है कि वहां पर केवल और केवल एक ही भाषा थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं जब महर्षि मनु वैदिक काल में मनुस्मृति लिख रहे थे तब उनके सामने अनेक प्रकार की समस्या ही नहीं थी। वह उसी प्रकार लिख रहे थे जिस प्रकार एक व्यक्ति गुण दोषों से रहित होकर लिखता है। अब गुण और दोषों से रहित होकर किसी ग्रंथ को लिखता है। पहला कारण था कि वहां पर असमानताएं, भेदभाव, छुआछूत, अगड़ा पिछड़ा नहीं था। दूसरा कारण वहां पर केवल एक आर्य समाज था। तीसरा कारण वहां पर केवल एक मनुष्य जाति थी। चौथा कारण वहां पर केवल एक वैदिक धर्म था। पांचवा कारण वहां पर केवल एक वैदिक भाषा थी। छठा कारण वहां पर केवल एक ईश्वर था, उसका नाम था ओम। जब हम इन 6 प्रकार की समस्याओं का समाधान निकालते हैं तो हमें समझ आता है कि महर्षि मनु और वेद के काल में ये समस्या ही नहीं थी जो समस्या आज वर्तमान में उत्पन्न है। फिर सातवां कारण है कि वहां पर एक ही धर्म गुरु थे जिन्हें हम कहते थे वैदिक धर्म गुरु। यानी कि जब मनुस्मृति लिखी जा रही थी वहां पर समस्या ही नहीं थी, इस प्रकार की समस्याएं नहीं थी जो आज है। क्योंकि ऋषियों के काल में मूलतः समाज की 2 प्रकार से पहचान की जाती थी। पहला मनुष्य होता था धार्मिक मनुष्य, दूसरा मनुष्य होता था अधार्मिक मनुष्य। वहां पर आस्था निर्णय नहीं करती थी, धर्म और अधर्म निर्णय करता था। जो मनुष्य दुष्ट होता था वह धर्मी होता था, जो मनुष्य सज्जन होता था वह धार्मिक मनुष्य होता था। सज्जन मनुष्य को ही समाज आर्य कहता था और दुष्ट मनुष्य को ही समाज दस्यु या अनार्य कहता था। ये सब समस्याएं महर्षि मनु के काल में नहीं थी। इसलिए मनुस्मृति लिखना एक सरल सा ग्रंथ समझा जा सकता है। फिर आता है कि महर्षि मनु के काल में एक ही शिक्षा थी जिसे हम वैदिक शिक्षा कहते हैं। महर्षि मनु के काल में सभी मनुष्यों का एक ही संस्कार था, क्योंकि उनकी शिक्षा एक थी तो उनके गुण कर्म स्वभाव भी एक जैसे थे। फिर आता है महर्षि मनु के काल में कर्म कांड भी एक ही प्रकार का होता था जिसे हम कहते हैं वैदिक कर्म कांड। फिर आता है कि महर्षि मनु के समय में एक धर्म ग्रंथ था जिसका नाम था वेद। उनके समय में एक ही शिक्षा केंद्र था जिसका नाम था वैदिक गुरुकुल। अब जब हम लोग कहते हैं कि मनुस्मृति और भारतीय संविधान में से दोनों में से उत्तम क्या है, तो उत्तम के विषय में जब हम कहते हैं तो महर्षि मनु की जो मनुस्मृति है वह उस उत्तम काल में लिखी गई थी जिस काल में असमानताएं नहीं थी, अनेक समाज नहीं थे, अनेक जातियां नहीं थी, अनेक धर्म नहीं थे, अनेक भाषा नहीं थी, अनेक ईश्वर नहीं थे, अनेक धर्म गुरु नहीं थे, अनेक शिक्षा नहीं थी, अनेक संस्कार नहीं थे, अनेक कर्म कांड नहीं थे, अनेक धर्म ग्रंथ नहीं थे, अनेक शिक्षा केंद्र नहीं थे। लेकिन
यह बात है लगभग लगभग आज से 10 लाख साल पुरानी। अब आप कहेंगे कि यदि हम इसे 10 लाख साल ना मानकर मात्र 5,000 साल भी माने, तब भी आप ये समझ लीजिए, तब भी इसकी सार्थकता यही रहती है कि ये हजारों वर्ष पुराना ग्रंथ है। लेकिन ये ग्रंथ तब का है मनुस्मृति, जब समाज एक समानता भाव में था, एक समाज था, एक जाति थी, एक वैदिक धर्म था, एक भाषा थी, एक ईश्वर था, एक धर्मगुरु था, एक शिक्षा थी, एक संस्कार था, एक कर्मकांड था, एक धर्म ग्रंथ था और एक शिक्षा केंद्र था। महर्षि मनु के साल काल में जो समस्याएं नहीं थी, उसका समाधान वो कैसे कर सकते थे? इसलिए कि हम जब कहते हैं भारतीय संविधान और मनुस्मृति में से दोनों में से उत्तम क्या है, तो यह चालाक लोगों के द्वारा इसकी तुलनात्मक समीक्षा की जाती है, क्योंकि इनकी तुलना नहीं की जा सकती। मनु के काल में, महर्षि मनु के काल में वो समस्याएं नहीं थी जिस समस्या से संविधान लिखा गया है। जब हम इस बात का निर्णय करते हैं कि भारत जो गुलाम हुआ, उस समय भारतीय संविधान नहीं था, उस समय मात्र मनुस्मृति चल रही थी। यदि बात की जाए महर्षि मनुस्मृति की, जो लगभग 5,000 साल पुरानी थी, तब हम इसके विषय में यही कह सकते हैं कि 5,000 साल पहले जो मनुस्मृति थी, उसका भारत में 5,000 वर्षों से कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि लगभग लगभग हम जिस मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, उसका 5,000 सालों से कोई अस्तित्व ही नहीं है। पिछले 5,000 सालों से जिस पुस्तक का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसके बारे में हम भारतीय संविधान से तुलना ही नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? हमारे पास पिछले 5,000 वर्षों में जो मनुस्मृति पाई जाती है, वह है अशुद्ध मनुस्मृति। अशुद्ध मनुस्मृति इसलिए कह रहे हैं हम उसे, क्योंकि जो मनुस्मृति थी उसमें 1200 कुछ श्लोक थे, जिसको मिलावट करके 2600 कुछ श्लोक कर दिए गए, जिसके कारण उन्होंने मनुस्मृति के नाम पर उस वेद की व्यवस्था को नष्ट कर दिया, जो वेद को महर्षि मनु वेद को प्रमाण मानते थे। यदि भारत में पिछले 5,000 वर्षों का इतिहास देखा जाए, तो सबसे अधिक जो घात किया गया है, वह किया गया है वैदिक धर्म पे। वैदिक धर्म को मिटाने के लिए ही भारत के पौराणिक ब्राह्मणों ने मनुस्मृति का उपयोग किया। मनुस्मृति के आधार पर उन्होंने भारतीय संविधान को मिटाना नहीं चाहा, क्योंकि भारतीय संविधान की तो आयु ही अभी 75 से 80 वर्ष है। मनुस्मृति से उन्होंने मिटाना चाहा है वैदिक धर्म, यानी कि जिसे हम वैदिक धर्म कहते हैं, ऋषियों का धर्म कहते हैं, आर्यों का धर्म कहते हैं, ईश्वर का धर्म कहते हैं। उस वैदिक व्यवस्था को मिटाने का काम किया गया है पौराणिक ब्राह्मण समाज के द्वारा, जिन्होंने मनुस्मृति को अशुद्ध किया और उस अशुद्ध मनुस्मृति के आधार पर ही उन्होंने वेद को समाप्त करने की कोशिश की। ये लगातार उन्होंने पिछले 4,000 से 5,000 वर्षों तक किया। जब यह मनुस्मृति से पूरी व्यवस्थाओं को वेद की नष्ट कर दिया गया, वेद की व्यवस्था के नष्ट होने के कारण ही पूरा भारतीय समाज गुलाम हो गया। जब हम कहते हैं कि भारत ने अपने ही देश में 1,000 वर्ष की गुलामी झेली है, तो उसका कारण है मनुस्मृति वाली, जिसे अशुद्ध किया गया था पौराणिक ब्राह्मण समाज के द्वारा। और पौराणिक ब्राह्मण समाज ने उसे इसलिए अशुद्ध किया था ताकि वह ईश्वरीय धर्म ग्रंथ वेद को मिटा सके, वेद की व्यवस्था को मिटा सके और वेद से सर्व समाज की अनास्था को उत्पन्न कर सके। पिछले 4 से 5,000 साल में वह अपने कार्य की सिद्धि महत्वपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने सर्व समाज से, यानी कि जो मनुष्य है जिसका धर्म ग्रंथ वेद था, उसकी उस पे से आस्था हटा दी। पिछले 5,000 वर्षों में पौराणिक ब्राह्मणों ने यही कार्य किया है कि उसने सर्व मनुष्य समाज की वेद पर अनास्था उत्पन्न कर दी। आज संसार का कोई भी मनुष्य
इस बात को महत्वपूर्णता नहीं देता है कि मानव का धर्मशास्त्र क्या है, क्योंकि उनकी वेद के प्रति जो अनास्था उत्पन्न की गई है वह पौराणिक ब्राह्मण समाज के द्वारा की गई है। लेकिन जब हम मनुस्मृति की तुलना भारतीय संविधान के साथ करते हैं तो ये बात अपने आप में ही छल कपट करने जैसी होती है, क्योंकि मनुस्मृति 5000 साल पहले ही नष्ट कर दी गई थी। 5000 साल के बाद जो मनुस्मृति आई है वह पौराणिक मनुस्मृति आई है। यदि पौराणिक मनुस्मृति की तुलना आप संविधान से करते हैं तब तो इसका निर्णय किया जा सकता है, लेकिन यदि आप ये सोचे कि वैदिक काल की मनुस्मृति की तुलना भारतीय संविधान से की जाए तो ये संभव नहीं, क्योंकि वैदिक काल की मनुस्मृति में एक समानता थी, एक समाज था, एक जाति थी, एक धर्म ग्रंथ था, एक भाषा थी, एक ईश्वर था, एक धर्मगुरु था, एक शिक्षा थी, एक संस्कार था, एक कर्मकांड था, एक धर्म ग्रंथ था और एक शिक्षा केंद्र था। लेकिन जब हम महर्षि मनु की मनुस्मृति के बारे में बात करते हैं तो वह तो 5000 साल पहले ही नष्ट कर दी जा चुकी है, जिसके अंदर यदि आप मिलावट कर देते हैं तो वह मिलावट हुई हुई चीजें को ही विष मिला भोजन समझकर त्याग देने ही सही है। यदि मान लीजिए आपके पास एक भगोना भर के खीर है और उसमें यदि एक बूंद जहर की विष की मिला दी जाए तो वो पूरी भगोना खीर खराब हो जाती है। उसी प्रकार से ऋषियों के ग्रंथ को दूषित कर दिया गया है ताकि वह सारे के सारे नष्ट कर दिए जाए, चाहे वह आज का महाभारत हो, रामायण हो, उपनिषद हो, दर्शन हो, वेद भाष्य हो, मनुस्मृति हो या दर्शन आदि हो। इन सब को धीरे धीरे पौराणिक ब्राह्मणों ने नष्ट कर दिया है। अब यदि आप इन सब की व्यवस्थाओं की स्थापना करना चाहते हैं, यदि आप कहते हैं कि धर्म जीवित रहना चाहिए, महर्षि मनु जीवित रहने चाहिए, ऋषियों की परंपरा जीवित रहनी चाहिए, वेद की परंपरा जीवित रहनी चाहिए, तो उसके लिए जो उसके विरोध में खड़े किए गए हैं, यानी कि जो वैदिक गुरुकुलों के विरोध करने के लिए खड़े किए गए हैं, जैसे पौराणिक मठ, पौराणिक मंदिर, पौराणिक तीर्थ स्थल, पौराणिक पंडाल, पौराणिक आश्रम, पौराणिक अखाड़े और पौराणिक गुरुकुल, इन 7 प्रकार की कुव्यवस्थाओं को आपको नष्ट करना पड़ेगा। जब आप इसे नष्ट करने जाएंगे तो आप कहेंगे ये तो हिंदू संस्कृति है। जब आप इसे हिंदू संस्कृति मानेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भारत में जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, असमानताएं है, मांसाहार है, वेश्यावृत्ति है, नशाखोरी है और इन सब का आधार भी धर्म है, क्योंकि ये सब व्यवस्थाएं फैली गई है मंदिर से। यदि आप मंदिर की व्यवस्था का समर्थन करते हैं तो आपको नशाखोरी का समर्थन करना पड़ेगा, वेश्यावृत्ति का समर्थन करना पड़ेगा, दासियों का समर्थन करना पड़ेगा, व्यभिचार का समर्थन करना पड़ेगा, बलि प्रथा का समर्थन करना पड़ेगा, पत्थर पूजा का समर्थन करना पड़ेगा, पाषाण पूजा का समर्थन करना पड़ेगा, जातिवाद का समर्थन करना पड़ेगा, छुआछूत और भेदभाव का समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि पौराणिक सारी व्यवस्था जो है, मठ, मंदिर, तीर्थ, आश्रम, अखाड़े, गुरुकुल, ये सब उसका समर्थन करते हैं। जब आप इसकी व्यवस्था के विरुद्ध जाते हैं तभी आप कह सकते हैं कि मैं मनुस्मृति और संविधान की तुलनात्मक समीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय संविधान की और मनुस्मृति की तुलना जब ही हो सकती है जब आप भारतीय संविधान लिखने का कारण समझते हैं। आइए अब समझते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जब आज से 75 वर्ष पहले लिखा गया था तब समाज में असमानताएं थी, पक्षपात था, अगड़ा गरीब और पिछड़ा अमीर था, यानी कि लोग गरीब थे, अमीर थे, पक्षपात था और समानताएं थी। जब भारतीय संविधान लिखा गया तब समाज असमानताएं, पक्षपात, अगड़ा और पिछड़ा में बटा हुआ था, और जब महर्षि मनु ने मनुस्मृति लिखी थी तब समाज एक समान था। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा तब समाज सांप्रदायिक धर्म में बटा हुआ था, जिसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी कहते हैं। जबकि महर्षि मनु के काल में केवल और केवल समाज एक आर्य समाज हुआ करता था, एक जाति हुआ करती थी। लेकिन आज अनेक अनेक जातियां ही हिंदू धर्म में पाई जाती है, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, बौद्ध और जैन में पाई जाती है।
फिर उसी प्रकार जब महर्षि मनु ने वैदिक मनुस्मृति लिखी थी, तब वहां पर एक धर्म था। आज हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, पारसी धर्म है। लगभग 7-8 प्रकार के धर्म है। वैसे तो संसार में 300 प्रकार के धर्म है। ये 300 प्रकार के धर्म भारत में लगभग 15 से 20 प्रकार के धर्म माने जाते हैं। फिर आता है जब भारतीय संविधान लिखा गया, यहाँ पर हिंदी भाषा थी, बंगाली थी, मराठी थी, तेलुगु थी, पंजाबी थी, पाली थी, उर्दू थी, इंग्लिश थी, इत्यादि थी। जबकि वैदिक काल में केवल वैदिक भाषा थी। इसलिए जो बातें भारतीय संविधान का खंडन कर रही है, तो उसका अर्थ यही है कि ना तो वह महर्षि मनु की मनुस्मृति मानना चाहते हैं जो वैदिक काल की थी, और ना ही वह भारतीय संविधान मानना चाहते हैं। वह मानना चाहते हैं उस अशुद्ध मनुस्मृति को, जिसके आधार पे भारत में मठ, मंदिर, तीर्थ, अखाड़े, पंडाल और जातीय गुरुकुल खड़े हुए हैं। फिर आता है जब भारतीय संविधान लिखा गया था, तब राम जी भगवान थे, कृष्ण जी भगवान थे, ओम भगवान थे, शिव भगवान थे, विष्णु भगवान थे, दुर्गा भगवान थी, अल्लाह भगवान थे, ईश्वर भगवान थे, मुनि भगवान थे, माता भगवान थे और वाहिगुरु भगवान थे। जबकि जब ये भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, यहाँ पर अनेक प्रकार के ईश्वर थे, जबकि वैदिक काल में केवल एक ही ईश्वर था। इसलिए जब हम कहते हैं कि भारतीय संविधान समाज में अनेक समानताएं देखता है, तो वह सभी धर्मों को लेकर चलने की बात करता है। जबकि वैदिक काल में तो ये धर्म ही नहीं थे, ये समाज ही नहीं था, ये जातियां ही नहीं थी, ये गुरु घंटाल ही नहीं थे, ये आश्रम और तीर्थ ही नहीं थे, ये मंदिर और पंडाल ही नहीं थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो समस्याएं नहीं थी, वह मनुस्मृति उस काल में लिखी गई थी। जबकि भारतीय संविधान इस काल में लिखा जा रहा है। जब भारतीय संविधान लिखा गया था, तब भारत में असमानताएं थी, पक्षपात था, अगड़ा और पिछड़ा था, हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, बौद्ध था, जैन था, पारसी था। उसी प्रकार यहाँ पर हिंदू धर्म था, मुस्लिम धर्म था, सिख धर्म था, ईसाई धर्म था, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, पारसी धर्म था। हिंदी भाषा थी, बंगाली भाषा थी, मराठी भाषा थी, तेलुगु भाषा थी, पंजाबी भाषा थी, पाली भाषा थी, उर्दू भाषा थी, इंग्लिश भाषा थी, इत्यादि। राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, ओम भगवान था, ईश्वर भगवान थे, शिव, विष्णु, दुर्गा, अल्लाह, ईशा मसीह, मुनि, महात्मा, वाहिगुरु भगवान थे। ब्राह्मण धर्मगुरु थे, ग्रंथी सिखों के वह धर्मगुरु थे। बनते जी, महात्मा बुद्ध वह धर्मगुरु थे। मुनि, जैन मुनि वो धर्मगुरु थे। उलेमाए वो धर्मगुरु थे। और फादरी यह भी धर्मगुरु थे। वैदिक काल में वैदिक आचार्य धर्मगुरु हुआ करते थे, जबकि भारतीय संविधान के काल में ब्राह्मण भी धर्मगुरु थे, ग्रंथी भी धर्मगुरु थे, बनते जी भी धर्मगुरु थे, मुनि भी धर्मगुरु थे, उलेमा भी धर्मगुरु थे, फादर भी धर्मगुरु थे। जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, तब संस्कृत भाषा थी, हिंदी भाषा थी, उर्दू भाषा थी, पाली भाषा थी, इंग्लिश भाषा थी, पंजाबी भाषा थी, अनेक प्रकार की और भाषाएं थी। जबकि वैदिक काल में ये समस्या ही नहीं थी। फिर आता है संस्कार में, हिंदू का संस्कार अलग है, मुस्लिम का संस्कार अलग है, सिख का संस्कार अलग है, ईसाई का संस्कार अलग है, बौद्ध का संस्कार अलग है और जैनों का संस्कार अलग है। जबकि वैदिक काल में सभी लोगों का एक ही संस्कार होता था। फिर आता है कर्म कांड। वैदिक काल में कर्म कांड एक ही प्रकार थे, यानी कि मनुस्मृति काल में कर्म कांड एक ही प्रकार के थे, जबकि अब के काल में सभी लोगों के अपने अपने कर्म कांड होते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो या कोई हो। फिर आता है वैदिक काल में केवल एक धर्म ग्रंथ था, वेद। अब गीता भी धर्म ग्रंथ है, वेद भी धर्म ग्रंथ है, कुरान भी, पुराण भी, महाभारत भी, रामायण भी, गुरु ग्रंथ साहिब भी, त्रिपिटक भी और आगम सूत्र भी। यानी कि अनेक प्रकार की समस्याएं आज उत्पन्न है। फिर आता है ऋषि काल में केवल केवल वैदिक गुरुकुल हुआ करते थे। आज वैदिक गुरुकुल है, पौराणिक गुरुकुल है, मदरसा है, कॉन्वेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, निजी स्कूल है। अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। जब भारतीय संविधान लिखा गया, आज से लगभग 75 वर्ष पहले जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, तो भारत में अनेक प्रकार के भेदभाव थे, अनेक प्रकार के पक्षपात थे, अनेक प्रकार की मान्यताएं थी, अनेक प्रकार के धर्म थे, अनेक प्रकार की भाषाएं थी, अनेक प्रकार की आस्थाएं थी, अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथ थे, अनेक प्रकार के शिक्षा केंद्र थे। यानी कि जो भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, तब भारत में
हजारों प्रकार की समस्याएं थी, लेकिन जब महर्षि मनुस्मृति लिख रहे थे, वहां पर समस्याएं नहीं थी। जब जहां पर समस्याएं नहीं थी, तो वहां पर उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं जहां पर समस्याएं हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान और मनुस्मृति की तुलनात्मक समीक्षा करते हैं, तो मुझे लगता है वह उन दो बातों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका काल अलग है, समय अलग है, विषय अलग है, मुद्दे अलग है, मान्यता अलग है, आस्था अलग है, केंद्र अलग है, शिक्षाएं अलग है। तो उन दोनों की समानताएं नहीं की जा सकती। लेकिन जब लोग मनुस्मृति के आधार पे भारतीय संविधान को टारगेट करते हैं और भारतीय संविधान के आधार पर महर्षि मनु की मनुस्मृति को टारगेट करते हैं, तो इसका कारण महर्षि मनु नहीं है, भारतीय संविधान की समस्याएं नहीं है। इसका कारण है भारत में उत्पन्न हुई अशुद्ध मनुस्मृति। यदि आप ये कहते हैं कि आपके अंदर तनिक भी ईमानदारी है, या तो आप भारतीय संविधान को स्वीकार कर लीजिए, या फिर आप महर्षि मनु के द्वारा जो मनुस्मृति लिखी गई है, जिसका आधार उन्होंने वेद को बताया है, तो वेद को स्वीकार कर लीजिए। आप वेद को भी स्वीकार नहीं करना चाहते और आप भारतीय संविधान को भी स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि ये दोनों की दोनों व्यवस्थाएं समाज में समानता स्थापित करने के लिए है। हम समानता के घोर विरोधी है, इसलिए हमें ये स्वीकार नहीं है। यदि हमने वेद को स्वीकार किया, तो हमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, विहार, जैन मंदिर, दरगाह, मजार, इन सबको नष्ट करना पड़ेगा। मंदिर नष्ट होंगे, मस्जिद नष्ट होगी, चर्च नष्ट होंगे, गुरुद्वारे नष्ट होंगे, बुद्ध विहार नष्ट होंगे, जैन मंदिर नष्ट होंगे, दरगाह नष्ट होगी, मजार नष्ट होगा। क्योंकि ये सब लोगों को जातिवाद, ये अलगाववाद में बांटती है, यानी कि यह मनुष्य जाति को अलग अलग सांप्रदायिक धर्मों में बांटती है। जबकि वेद कहता है मनुष्य को सांप्रदायिक धर्मों में बांटना अपराध है। इसलिए ब्राह्मण चाहता है वह मंदिरों में घुसे रहे, मौलाना चाहता है वो मस्जिदों में घुसे रहे, चर्च वाला चाहता है कि ईसाई चर्चों में घुसे रहे, गुरुद्वारे वाले चाहते हैं वह गुरुद्वारे में घुसे रहे, बुद्ध विहार वाले चाहते हैं वह बुद्ध विहार में घुसे रहे, जैन मंदिर वाले चाहते हैं वह जैन मंदिर में घुसे रहे, वैसे ही दरगाह और मजार वाले चाहते हैं वह उनमें घुसे रहे। क्योंकि यहाँ पर जो बात आई है, वह बात आती है कि जो आपका समाज है, जिसे आप आज धर्म गुरु कहते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, जिसे आप आज का धर्म गुरु कहते हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो, गुरु ग्रंथी हो, उलेमा हो, फादरी हो, भंते जी हो, मुनि हो, यानी आप इन जो धर्म गुरुओं को मान रहे हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो, गुरु ग्रंथी हो, भंते हो, उलेमा हो, फादरी हो या मुनि हो, इन सब की जो व्यवस्थाएं है वह चलती है समाज से। यानी कि इनके जीवन जीने का जो जीविका उपार्जन है, इनका जो जीविका उपार्जन है वह चलता है दान से, भीख से, चंदे से। दान से, भीख से या चंदे से, आप इसे नाम कुछ भी दे दीजिए, भिक्षा से, आप इसे नाम कुछ भी दे दीजिए, मूलतः बात एक ही है कि जो ब्राह्मण समाज है, गुरु ग्रंथी है, बनते हैं, उलेमा है, फादरी है, मुनि है, जो लोग मंदिरों में बैठे हैं, मस्जिदों में बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, गुरुद्वारे में बैठे हैं, बौद्ध विहार में बैठे हैं, जैन मंदिर में बैठे हैं, दरगाह और मजार पे बैठे हैं, इन सब लोगों का जो है जीविका चलती है धर्म की आड़ में, धर्म की आड़ में, ईश्वर की आड़ में, धर्म ग्रंथ की आड़ में। अब यदि इन लोगों ने जीविका उपार्जन का कोई दूसरा माध्यम सोचा नहीं कि हम कमा के खा सकते हैं,
हम पुरुषार्थ करके खा सकते हैं, हम कर्म करके खा सकते हैं। तो इन सब की जो जीविका है वह दान, भीख, चंदा या भिक्षा के ऊपर। तो ये लोग चाहते हैं कि समाज अलग अलग संप्रदायों में बटा रहे, क्योंकि हिंदू का व्यक्ति दान करेगा ब्राह्मणों को, सिखों का दान करेगा गुरु ग्रंथियों को, बौद्धों का दान करेगा बनते को, मुसलमान का दान करेगा उलेमा को, ईसाई का दान करेगा फादरी को, और जैनियों का दान करेगा मुनियों को। इन सब की जो जीविका है वह चल रही है दान पे, भीख पे, चंदे पे और भिक्षा के नाम पे। इसलिए जो लोग दान पर जीवित है, भिक्षा पे जीवित है, चंदे पे जीवित है और भिक्षा पे जीवित है, वह क्यों चाहेंगे कि मनुष्य फिर से एक समाज हो जाए। यदि वह एक समाज हो जाएगा तो जो इनका भीख है, जो इनका चंदा है, जो इनका दान है, वह कौन देगा। यदि जो मनुष्य आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी में बटा हुआ है, यदि वह केवल केवल वेद के आधार पे वैदिक हो जाएगा, तो वैदिक व्यक्ति की आस्था ना मंदिर में होगी, ना मस्जिद में होगी, ना चर्च में होगी, ना गुरुद्वारे में होगी, ना बौद्ध विहार में होगी, ना जैन मंदिर में होगी, ना दरगाह पे होगी, ना मजार पे होगी, और ना ही तीर्थों पे होगी। जब वैदिक समाज की आस्था इन सब चीजों पर नहीं होगी, तो जो इन सब का धर्म का व्यापार चल रहा है, ईश्वर का व्यापार चल रहा है, धर्म ग्रंथ का व्यापार चल रहा है, वह नष्ट हो जाएगा। इन सब का व्यापार चलता रहे, इसलिए इन सब लोगों ने समाज को हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदियों में बांट रखा है, ताकि ये सब लोग अपना जीवन अय्याशी की जिंदगी में जी सके। इसलिए यह लोग नहीं चाहते हैं कि समाज एक हो जाए। फिर से समझ लीजिए कि ब्राह्मण, गुरु ग्रंथी, बनते, उलेमा, पादरी और मुनि, ये लोग नहीं चाहते हैं कि मनुष्य जाति एक हो जाए, क्योंकि यदि वह एक हो जाते हैं तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वह इन्हीं धर्म गुरुओं को होगा, जो धर्म में अनेक प्रकार की सांप्रदायिकता खड़े कर चुके हैं ताकि उनको समाज से लाभ मिल सके। इनके पास जीविका उपार्जन का कोई माध्यम नहीं है, इसलिए ये समाज को मूर्ख बना के अलग अलग नाम से, धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, धर्म ग्रंथ के नाम पे समाज को लूटते रहते हैं। यदि बात की जाए आज संसार में धर्म की और धर्म गुरुओं की, तो लगभग लगभग 3000 धर्म है, जिसमें धर्म गुरु कार्य कर रहे हैं कम से कम 3 करोड़। यदि 180 यानी कि आज लगभग लगभग 800 करोड़ की आबादी है, 800 करोड़ की आबादी में यदि धर्म गुरु बने घूम रहे हैं, तो इनकी संख्या लगभग 8 करोड़ तो होगी। कि 1% भी मानी जाए तो 8 करोड़ लोग धर्म गुरु बने घूम रहे हैं। यदि इन 8 करोड़ में से आधे यानी कि 4 करोड़ लोग समाज को जागरूक करने निकल जाए, तो इसका समाधान तुरंत हो सकता है। यदि संसार में जब 3000 धर्म बढ़े हैं, तो संसार में सुख बढ़ना चाहिए था, वैभव और समानताएं बढ़नी चाहिए थी, मानवता बढ़नी चाहिए थी। जब भारत में या अन्य सभी देशों में मंदिर बढ़ रहे हैं, चर्च बढ़ रहे हैं, गुरुद्वारे बढ़ रहे हैं, बुद्ध विहार बढ़ रहे हैं, जैन मंदिर बढ़ रहे हैं, दरगाह बढ़ रही है, मजार बढ़ रही है, तीर्थ बढ़ रहे हैं, तो समाज में धर्म भी तो बढ़ना चाहिए था। लेकिन जब हम देखते हैं धर्म तो नहीं बढ़ रहा है, समाज में सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। सांप्रदायिकता बढ़ने का कारण है ये जो धर्म गुरु है, चाहे ब्राह्मण हो, गुरु ग्रंथी हो, बनते हो, उलेमा हो, फादरी हो, मुनि हो, यह सब लोग अलग अलग प्रकार से समाज को बांट रहे हैं ताकि वह अपने धर्म का लाभ ले सके और अपनी जीविका उपार्जन कर सके। इनके पास जीविका उपार्जन का कोई दूसरा माध्यम नहीं है, इसलिए इनका एक ही कार्य है, समाज को बांटो और राज करो। इनका यही उद्देश्य है। इसलिए यह 800 करोड़ की जनता जो आज भारत में है या संसार में है, उन 800 करोड़ लोगों में से यदि 8 करोड़ लोग भी धर्म गुरु बने हैं, तो उनका कारण यही है
कि वह समाज से दान लेकर जीना चाहते हैं, भीख लेकर जीना चाहते हैं, चंदा लेके जीना चाहते हैं, भिक्षा लेके जीना चाहते हैं, डोनेशन लेके जीना चाहते हैं, लेकिन वह काम-धंधा नहीं करना चाहते। आशा करता हूँ विषय समझ आ गया होगा। भारतीय संविधान और मनुस्मृति की तुलनात्मक समीक्षा नहीं की जा सकती। यदि भारतीय संविधान की आपको तुलनात्मक समीक्षा करनी है, तो सबसे पहले भारत में जो 50 लाख धर्मगुरु बने घूम रहे हैं, उनको आप दान दक्षिणा देना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये दान दक्षिणा से ही भीख भारत भिखारी बना है और भारत को भूखा बनाया गया है। हम चाहते हैं समाज में भीख देते रहे और दान के नाम पे रोटी सब्जी बांटते रहे। समाज इसी व्यवस्था में पिछड़ता जा रहा है, जो एक बहुत ही गहरी साजिश है। जब आप समाज को भीख देते हैं, चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो आप धीरे धीरे समाज को नष्ट कर देते हैं। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। मनुस्मृति और भारतीय संविधान की तुलना नहीं की जा सकती। मनुस्मृति महर्षि के काल में लिखी गई थी, जहाँ पर ना जातिवाद था, ना भेदभाव था, ना अनेक धर्म थे, ना अनेक भाषा थी, ना अनेक ईश्वर थे, ना अनेक धर्मगुरु थे, ना अनेक शिक्षा थी, ना अनेक संस्कार थे, ना अनेक कर्मकांड थे, ना अनेक धर्म ग्रंथ थे, ना अनेक धर्म शिक्षा केंद्र थे। लेकिन ये सब बीमारियां डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के समय थी, इसलिए भारतीय संविधान अलग व्यवस्था का है और मनुस्मृति अलग व्यवस्था की है। मनुस्मृति की व्यवस्था को नष्ट किया गया है अशुद्ध मनुस्मृति के कारण, ताकि लोग वेदों से दूर हो जाए और वह अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग जातियों में बढ़ जाए। आशा करता हूँ विषय समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। ओम नमस्ते।